मैं हूं आंचल सिंह। शरद पवार, जिन्हें मोदी के खिलाफ बन रहे थर्ड फ्रंट का चेहरा माना जा रहा है, संजय राउत सामना में मोदी के खिलाफ सशक्त चेहरा बता रहे थे, तो वहीं कई बड़े नेता उन्हें चाणक्य के तौर पर देख रहे हैं। अब ऐसे में हकीकत क्या है, उससे पर्दा उठता जा रहा है। सबसे पहले शरद पवार भले ही सबसे बड़े नेता हों, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर एनसीपी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसे में मोदी को चुनौती देने वाली बात कितनी सही है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी बीजेपी के बाद आती है, वहां भी दूसरे नंबर की ये पार्टी है, और अब महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी में भी दरार पड़ गई है। जी हाँ, वैसे अजीत पवार और शरद पवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इसका नमूना हमने तब देखा जब साल 2019 में अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, वो भी शरद पवार के बिना अनुमति के। खैर, बाद में सरकार तो गिर गई, लेकिन बगावत तो अजीत पवार ने कर ही दी थी, और अब तो शरद पवार को मंच पर छोड़ मंच से ही उतर गए हैं अजीत पवार। मामला क्या है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दरअसल एनसीपी का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है, और इसी बीच रविवार को इस अधिवेशन में एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला, जब अजीत पवार को मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया और वो मंच से उतरकर चले गए, और वहां पर बैठे एनसीपी सुप्रीमो देखते रह गए। अजीत पवार के समर्थक शरद पवार के सामने ही अजीत पवार के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। ये वक्त शरद पवार के लिए काफी शर्मनाक रहा। जो नेता छोटी बड़ी पार्टियों को जुटाकर मोदी के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की सोच रहा हो, जिसको लेकर विपक्ष बड़ा दावा कर रहा हो, जिसे मोदी के समक्ष खड़ा किया जा रहा हो, उसके ही पार्टी में बगावत हो जाए, तो फिर वो विपक्ष को एकजुट कैसे कर पाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता अजीत पवार को मंच पर संबोधन के लिए एनसीपी नेता जयंत पाटिल के बाद बुलाया गया, और इसीलिए वो नाराज होकर मंच से उठकर सीधा निकल गए। न मीडिया में बातों का डर, न शरद पवार के इज्जत का ख्याल। अजीत पवार मंच से उठे और सीधे निकल गए। जयंत पाटिल रोकते रहे, शरद पवार देखते रहे, लेकिन अजीत पवार उठकर निकले तो पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, और फिर वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, अजीत पवार के समर्थक नाराज हुए और शोर शराबा करने लगे, नारेबाजी शुरू हो गई। शरद पवार सीनियर नेता का भी लिहाज नहीं रखा गया। एनसीपी प्रवक्ता प्रफुल्ल पटेल उन्हें शांत कराते रहे, उन्हें ये बताते रहे कि अजीत पवार वॉशरूम गए हैं, लेकिन वो शांत नहीं हुए, क्योंकि ये बड़े नेता एसी रूम में राजनीति करते हैं, और वो समर्थक, वो कार्यकर्ता जमीन पर राजनीति करते हैं। उन्हें लॉलीपॉप पकड़ाना आसान नहीं है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल मंच से यही कहते रहे कि अजीत पवार का भी भाषण होगा। बाद में जयंत पाटिल ने भी यही कहा कि कार्यक्रम में वक्ता की सूची में अजीत पवार का नाम था, लेकिन अजीत पवार बिना बोले ही चले गए। अजीत पवार के यूं निकल जाने से कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। अजीत पवार के समर्थक नाराज हुए। उन्हें शांत कराने के लिए प्रफुल्ल पटेल लाख समझाते रहे कि अजीत पवार का भी भाषण होगा, लेकिन ना अजीत पवार लौट कर आए और ना ही उनके समर्थकों की नाराजगी दूर हुई। जयंत पाटिल ने मीडिया में भी ये कहा कि अजीत पवार नाराज नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता चल गया। अब बात बनाने से कुछ नहीं होने वाला, और अब तो एनसीपी प्रवक्ता प्रफुल्ल पटेल भी मान गए हैं कि उनके बस का नहीं है मोदी से लड़ना। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रधानमंत्री के दावेदार कभी न थे, न है, न कभी उन्होंने ऐसा कभी कोई अपने तरफ से वक्तव्य किया हो। अब ये ठीक है, हर पार्टी में कोई भी सम्मेलन हो, कोई जगह पर कोई कार्यकर्ता होते हैं, उनमें उत्साह होता है कि भाई वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे नेता को नेतृत्व करना चाहिए। स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी हो, क्यों न हो, और पार्टी का अगर कार्यकर्ता चाहेगा तो उसकी भावना व्यक्त करेगा। लेकिन हम भी वास्तव से, हम लोग भी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। हमें मालूम है कि हमारी क्या मर्यादाएं हैं, लेकिन एक बात जरूर है, हमारी पार्टी जरूर छोटी होगी बनिस्बत कई और पार्टियों के, लेकिन आज हमारा नेतृत्व ये काफी बड़ा है। नेतृत्व को मानने वाले लोग इस देश में हमारी पार्टी की लोकप्रियता से ज्यादा बड़ी तुलना में लोग हमारे नेता को मानते हैं। विपक्ष का चेहरा शरद पवार जी बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का चेहरा मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा। अब जयंत पाटिल ने भी मीडिया से सफाई दे ही दी है, और ये कह रहे हैं कि अगर कोई लघुशंका के लिए जाता है तो उस पर खबर करने का कोई मतलब नहीं है। शरद पवार साहब का आखिरी भाषण था, सबको उन्हीं के भाषण का इंतजार था, इसीलिए हम सब अपना भाषण नहीं देने का मन बना रहे थे। इसी बीच मेरा भाषण शुरू हुआ, तभी अजीत पवार लघुशंका के लिए निकल गए। इस बात को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं अजीत पवार नाराजगी की बात तो ठुकरा रहे हैं, लेकिन जयंत पाटिल के विपरीत बयान दे रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है।
अजीत पवार बोल रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन था, इसीलिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग नेताओं ने अपना भाषण दिया। महाराष्ट्र से छगन भुजबल, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, डॉक्टर अमोल कोल्हे और प्रफुल्ल पटेल ने अपने विचार रखे। लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल जैसे राज्यों से मान्यवर इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए थे। ये कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का अधिवेशन नहीं था, ये एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, इसीलिए मैंने भाषण नहीं दिया। जो कुछ भी बोलना होगा मैं महाराष्ट्र में बोलूंगा। अब इस बयान से अजीत पवार का दर्द साफ पता चल रहा है कि कैसे उन्होंने ये बता दिया कि ये महाराष्ट्र की कोई बात नहीं थी, ये बात देश की थी और इसीलिए मैंने यहाँ पर बयान नहीं दिया। जिन नेताओं को अजीत पवार से पहले रखा गया, इसी वजह से वो नाराज हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र में उनसे वो ऊपर आते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आई तो उन्हें पीछे कर दिया गया। अब जो लोग बातें कर रहे थे कि मोदी के सामने पवार आएंगे और पवार से विपक्ष एकजुट होगा और उसके बाद 2024 में मोदी को बड़ी टक्कर मिलेगी, अब उनकी बातें जो हैं वो धरी की धरी रह गई हैं और एनसीपी में बड़ी फूट पड़ गई है।